नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि जिस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि किस तरीके से बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के दौरान रिजर्वेशन पॉलिसी की अनदेखी की है। चलिए, अतुल प्रसाद जी भी अपने एक्स के माध्यम से, एक्स मतलब ट्विटर के माध्यम भी कह लीजिए, के माध्यम से उसने अपनी बात रखा है कि क्षैतिज रिजर्वेशन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कम मार्क्स ही हों। उनका ये कहना है कि इस तरीके के रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन या 50% रिजर्वेशन अगर मिलनी है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 50% के लिए मार्क्स, जनरल सामान्य तौर पर भी जो है, जो अगर हम मेरिट लिस्ट बनाए, अगर 100 में 50 महिलाएं आ गई, जो जिसका कट ऑफ हो सकता है कि पुरुष से ज़्यादा हो, तो हमारे लिए वो रिजर्वेशन फुलफिल हो गया। इसलिए ये इन चीज़ों को इस तरीके से देखने की ज़रूरत नहीं है। हमने रिजर्वेशन पॉलिसी को, जो सामान्य प्रशासन विभाग का या शिक्षा विभाग का जो गाइडलाइन है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, जो बिहार सरकार का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को मैंने फॉलो किया है। लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों से का जवाब अतुल प्रसाद के इस ट्वीट से नहीं आ रहा है। जैसे कि यूपी के लड़कियों को रिजर्वेशन का लाभ मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग का कई चिट्ठी है, कई निर्देश हैं कि जो भी बिहार में रिजर्वेशन पॉलिसी है उसका लाभ दूसरे राज्यों के लोगों को नहीं मिल सकता है। जो बिहार के अस्थायी नागरिक हैं उन्हें ही मिल सकता है। तो फिर रिजर्वेशन कैसे मिला? विकलांग वाले मामले में भी उन्होंने कहा है कि अगर विकलांग सामान्य तौर पर ही अगर हमें मिल जाएगा तो फिर हमें लाभ हम देने की जरूरत नहीं है, और उस समय में उसका कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा हो सकता है, इसमें कहीं से नहीं। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी के मामले में जो पारदर्शिता दिखनी चाहिए थी, वैकेंसी के अनुसार जो नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो पद रिक्त है कई आपके सब्जेक्ट में, जबकि उस सब्जेक्ट में स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के बच्चों ने फॉर्म भरा है। इसको लेकर भी अस्पष्टता नहीं है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इन तीनों सवालों को लेकर पाठक जी जो अलग तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, अतुल प्रसाद जी से मेरा आग्रह होगा कि उसकी अस्पष्टता के साथ, जब सवाल सब कुछ एक्स के माध्यम से ही चल रहा है, तो ये मेरा फिर से 3 सवाल है। पहला कि यूपी के लड़कियों को और विकलांग को कैसे लाभ मिल गया रिजर्वेशन का? धड़ल्ले से ये फैक्ट है कि लाभ मिला है, वो कैसे आप लाभ दे दिए, जबकि बिहार से बाहर के लोगों को जनरल कैटेगरी में भी महिलाओं और विकलांग का रिजर्वेशन का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। आप कैसे उसको लाभ दे दिए? पहली बात। दूसरी बात ये कि आप इनको जो अगर आप देखिए, अगर इस चीज़ों को देखिए आप कि स्वतंत्रता सेनानी वाले पद रिक्त रह गए हैं, फिर उनकी वैकेंसी को लेकर क्या आपकी रही है? ये सवाल है। इन सवालों का जवाब हमको लगता है कि आने वाले ट्वीट के सहारे, एक्स के सहारे अगर आप पब्लिक डोमेन में रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो घूम रही है समाज में, घूम रहा है समाज में, अलग अलग तरीके से लोग सोच रहे हैं। हमें लगता है कि इस तरीके की चीज़ें आने से थोड़ी स्पष्टता हो रहा है, जरूर आएगी। जो सवाल मेरा है, आप ईबीसी हैं जी, लेकिन आप उसका रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला। जी नहीं मिला। आप पहली तैयारी के आप स्टूडेंट रहे हैं, जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये आप कैसे, आपको लगा कि हमें लाभ नहीं मिला और आपका क्या कट ऑफ मार्क्स था? थोड़ा डिटेल्स बताइए। और हमें लगता है कि अतुल प्रसाद जी को ये बातें सुननी चाहिए कि आप बिहार के महिलाओं को उसके आरक्षण का लाभ न देकर अगर यूपी के महिलाएं अगर उस आरक्षण का लाभ लिए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जी। आपको कैसे लगा कि ये रिजर्वेशन का लाभ जो है हमें नहीं मिला और यूपी वाले को मिल गया? सर देखिए, हम कट ऑफ मार्क्स में 4 नंबर से रह गए, बीसी महिला थे, हम्म, 54 मेरा था, हम्म, ठीक है। लेकिन चूंकि कोई भी बिहार की महिला अभी तक, कोई भी, जैसे सबसे हम लोग पता करते हैं, किसी का भी इतना ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स नहीं आया था, क्योंकि इसमें बाहर की महिला को भी बीसी का रिजर्वेशन मिल गया, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए और हम लोग का नहीं हो पाया। लेकिन अगर मान लीजिए कि बाहर के लोग को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता तो आज हम लोग का जॉब हो जाता। अब हम